बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। गुंबद खजरा की तारीख ये है कि ये गुंबद ना तो सहाबा के दौर में था और ना ही ताबीन के दौर में था। यहाँ तक कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत 661 हिजरी में हुई तो तब ये गुंबद नहीं था। 678 हिजरी में मंसूर बिन कालोन सालिहा जो मिस्र का बादशाह था, उसने कमाल अहमद बिन बुरहान अब्दुल कवी के मशवरे से लकड़ी का एक गुंबद बनवाया और उसे रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक की छत पर रखवाया और लगवाया। उस वक़्त के उलमा उस बादशाह को रोक ना सके, मगर उन्होंने इस काम को बहुत बुरा समझा और जब यह मशवरा देने वाला कमाल अहमद मजूल किया गया तो इन्होंने समझा कि ये इस काम की पादाश की वजह से हुआ। फिर अब्दुल मलिक नासिर ने हसन बिन कालून ने फिर इसके बाद 765 हिजरी में अल मालिक अशरफ और शबान बिन मोहम्मद ने इसमें तमीरी अजाफे किए। 781 हिजरी में सुल्तान कायत बाई ने इसकी मरम्मत की और 786 हिजरी में जब मस्जिद नबवी में आग लगी और गुम्बद का बड़ा हिस्सा जल गया तो 787 हिजरी में दोबारा से इसकी मुरम्मत की गई। 812 हिजरी में सुल्तान कायतबाई ने मजबूत गुम्बद बना दिया। पहले इस गुम्बद का रंग मटियाला था, फिर सफेद, फिर नीला और फिर 1253 हिजरी में सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी ने सबज रंग लगा दिया और आज तक भी वही रंग जारी है। जैसे जैसे तारीख में इस गुम्बद के रंग बदलते गए तो नाम भी बदलता गया। जब ये गुम्बद नीला था तो कुबतुज जरका कहा जाता था, जब ये गुम्बद सफेद था तो तब कुबतु बैजा कहा जाता था और जब ये गुम्बद सबज है तो गुम्बद खजरा या कुबतु खजरा कहा जा रहा है। कहा जाता है कि जब सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी ने इस गुम्बद को जब तमीर कराने का इरादा किया तो उसने तुर्की से हाफिज़ कुरान मजदूरों को इकट्ठा किया, जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक बच्चों को कुरान हिफज कराया गया और इसके बाद इनको तामीराती काम सिखाया गया। इसके बाद सुल्तान ने मदीना शरीफ में मजदूरों के लिए एक बस्ती कायम की। मजदूरों को हुक्म था कि वो बावजू और दरूद शरीफ पढ़ते हुए इस गुम्बद की तमीर करें। यह सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मोहब्बत का एक सबूत था। नमाज के वक्त काम रोक दिया जाता और बाजुमात नमाज पढ़ने के बाद मजदूर फिर दोबारा से काम शुरू करते। इस तमीराती काम में कई साल लगे और सुल्तान ने इस गुम्बद का रंग सफेद से सबज कर दिया। इसके बाद ना ही तो गुम्बद का कोई तमीराती काम हुआ और ना ही इसका रंग तब्दील किया गया। बाद की हुकूमतों ने कई दफा इस पर फतवे लगाकर इसको गिराने का मंसूबा तैयार किया था, लेकिन इसको गिरा न सके। 1918 में सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम हुआ तो अरब में भी बगावत हो गई। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और मोहम्मद बिन सऊद ने इस बगावत की सरबराही की और 1927 ईस्वी में मोहम्मद बिन सऊद ने रियासत कायम कर ली, जिसको अपने नाम की वजह से सऊदी अरब का नाम दिया और मुल्क में वहाबी मसलक को फरोग दिया। 1926 में बादशाह सऊद ने जन्नतुल बकी के मज़ारात गिरा दिए, लेकिन बगावत के डर से गुंबद खजरा को हाथ न लगाया और ये आज तक कायम है। अल्लाह मुझे और आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।